In this video, we are going to start exercise at 1.4 of chapter 1. 1.4 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो रेशनल नंबर यहाँ पर मैंने डिफाइन लिखी है कि नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं 0/1, 1/2, -3/4, 9/8। ये सबके सब क्या है? रेशनल नंबर है। किसके फॉर्म में है? p बाय q के फॉर्म में। और यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर q को 0 रख दिया, 1/0 कर दिया सपोज करो, तो आंसर क्या आने वाला उसका इन्फिनिटी, या फिर 2/0 कर दिया तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइन। क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइन। ठीक है, तो मतलब रेशनल नंबर की डिफाइन ये तो क्लियर है कि फ्रैक्शन में नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर हो, या माइनस में हो या प्लस में हो। ऊपर 0 चल सकता है पर नीचे 0 नहीं चल सकता है। अगर नीचे 0 अगर आ गया तो क्या होगा? नॉट डिफाइन। तो रेशनल नंबर की डिफाइन आपको क्लियर है कि ऐसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में होता है और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अपन 1.4 के लिए कुछ टर्म देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सपोज करो कोई नंबर है, उसको अगर मैंने डिवाइड किया है तो मेरा आंसर कितना आया होगा? 1.25। मतलब इसके बाद तो नहीं हो रहा है, वो रिमाइंडर 0 आ गया होगा तो वो एंड हो चुका है। ऐसे लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो एंड तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा नंबर है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन? ये दोनों के दोनों जो टर्म है किसके अंडर में आएगी? रेशनल नंबर के टर्म में। अगर मैंने बोला 1.25 कौन सा नंबर हुआ तो आप क्या बोलोगे? रेशनल। 0.555 ये भी कौन सा नंबर हुआ है? रेशनल नंबर। इसे याद कर सकते हैं कि R फॉर रेशनल और R फॉर रिपीट। अगर वो रिपीट होगा, उसकी जो सीरीज़ है, अगर सीरीज़ रिपीट होगी तो अपन क्या बोलने वाले हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दो टाइप से मैंने बताया, एक तो ये p बाय q के फॉर्म में होते हैं, कुछ एग्जांपल ये है और कुछ ये है। अगर टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया है और 1.25 पे आके एंड हो गया है तो भी कौन सा काउंट होगा? रेशनल नंबर। और अगर वो सीरीज़ रिपीट हो रही है तो कभी एंड नहीं हो रहा है, रिपीट मतलब 555, इस तरीके से सीरीज़ रिपीट चाहिए। ऐसा मत समझना नंबर रिपीट, सीरीज़ मतलब 2 2 2, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं p बाय q के फॉर्म में। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर की डिफाइन लिखी मैंने वहाँ पर नोट लगा दिया। अब उसको p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और अदर वर्ड में भी डिफाइन है, अ नंबर विच इज़ नॉट रिपीटिंग एंड नॉट एंडिंग, उसको क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, ना तो ये एंड हो रहा है और ना कोई सीक्वेंस रिपीट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। एक टर्म और लिखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉट एंडिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग। जो मैंने डिफाइन लिखी है उसी को मैंने लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ी टफ कर दी है। तो √2 कैसा नंबर है? इरेशनल, क्योंकि ना तो ये एंड हो रहा है, दिख रहा है, और ना ही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब सीक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस रिपीट नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस रिपीट नॉट हियर। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे 414 414 414 इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है तो कौन सा नंबर हो गया है? वो इरेशनल नंबर। तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का जो डेसिमल नंबर आएगा वो किसके अंडर में आने वाला है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ऐसा भी बोल सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्या बोल सकते हैं? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √2 हो गया है, √11 हो गया है, √7 हो गया, ये कौन सा नंबर होगा? सब इरेशनल नंबर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, करना क्या, मेथड क्या समझते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में थ्योरम बताने वाला हूँ। थ्योरम 1.5 1.6 1.7 जो पेज नंबर 16 पर आपके सामने है NCERT बुक की। अब इन तीनों थ्योरम की शॉर्ट समरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों स्टेटमेंट इतने बड़े पढ़ो आप,
3 लाइन में समझ सकते हो उस स्टेटमेंट को ध्यान से। जैसे कि अगर यहाँ पर सिर्फ मतलब कहाँ है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर होगी, सपोज करो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो भी है, तो आंसर क्या आने वाला है? टर्मिनेटिंग आने वाला है, मतलब उसका डेसिमल रुक जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 5 की पावर भी कुछ हुआ है, 5 की पावर 3 मान लेते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा? उसका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब उसका उसका डिवीजन का एंड हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, तो भी क्या आंसर आएगा उसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब उसका डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आपको क्या आएगा? मतलब इस तरीके से आएगा, जैसे 5.625 एक कंप्लीट आंसर आएगा, जहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो तीनों थ्योरम का मीनिंग यही बता रखा है कि इसको बता रखा है कि तीनों थ्योरम के अंदर 2 की पावर n बोल सकते हैं, 5 की पावर m बोल सकते हैं। ठीक है, आपको थ्योरम पढ़ाकर मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से बस ये ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर में मुझे 2 की पावर ही चाहिए या फिर 5 की पावर ही चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए, इसके अलावा कोई भी अगर नंबर आएगा तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अभी क्वेश्चन में करवाते जाऊँगा तो आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दोनों ही चाहिए या फिर ये सिंगल या फिर ये सिंगल। फर्स्ट पार्ट में देखा मैंने 13/3125, इसका जो फैक्टराइजेशन निकाला है कितना है? 5 की पावर 5 तो क्या आया यहाँ पर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है जब 13 को मैं डिवाइड करूँगा 3125 से, तो मेरा पूरा मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा, इस तरीके से रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं 17/8, इसको सोल्व किया 2 की पावर 3 आया, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर बाकी पार्ट। थर्ड पार्ट में ऐसा लिखा है 64/455, 455 का मैंने फैक्टराइज करा है, आंसर आया है 5 × 7 × 13, और ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी मैंने क्या करा? फैक्टराइज कर दिया 2 की पावर 6। आपको मतलब कहाँ है? डिनोमिनेटर से मतलब है। अब यहाँ पर 7 और 13 दो अलग नंबर आ गए, तो मैंने क्या लिखा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ऐसे 15/1600 अगर आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 3 × 5, और यहाँ पर भी इसका फैक्टराइज पूरा निकाल दिया है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा? 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर ही मुझे दिखना चाहिए, वही दिख रही है, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर देखते हैं, डिनोमिनेटर में मैंने जब इसका फैक्टराइज करा तो 7 की पावर 3 दिखा है, तो मुझे 7 से मतलब नहीं है, तो आंसर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही 6 के लिए भी यहाँ पर क्या 2 और 5 ही मुझे दे रखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? 2 की पावर चाहिए, 5 की पावर चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों चाहिए। इसके अलावा कुछ भी दिखा तो आंसर क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिमेनिंग पार्ट भी देख लेते हैं। देखते हैं रिमेनिंग पार्ट। 7th पार्ट मैंने यहाँ पर बताया है, अब ऑलरेडी यहाँ पर मुझे फैक्टराइज करके दिया है 2 × 2, 5 × 7, 7 × 5। तो इसके कारण क्या हो गया है आंसर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 6/15। तो यहाँ पर दोनों को मैंने क्या करा? सिंप्लीफिकेशन कर दिया, फैक्टराइज निकाल के 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल, तो आंसर है 2.5। अब डिनोमिनेटर से ही मतलब है, तो क्या आ रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 5 ही है डिनोमिनेटर में। ऐसे यहाँ पर 9th पार्ट में भी देखेंगे आप, ऊपर पूरा सिंप्लीफिकेशन करा, नीचे भी कर दिया है, 5 से 5 कैंसिल हो गया है, आंसर आया 7/2 × 5। कौन सा आंसर आ गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है और ऊपर वाले का भी निकाल लिया, जो कैंसिल और आप कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा? और परफेक्ट आपका मतलब वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या नंबर बच रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा, अगर आपको सजेशन दूंगा कि जब सिंप्लीफिकेशन हो रहा नंबर तो आप पूरा सिंप्लीफाई करें, उसके बाद डिसीजन ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 के कारण कौन सा नंबर हो रहा है? 3 और 7 तो 7 कैंसिल हो ही गया वैसे यहाँ पर, तो 3 के कारण आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर में 3 नंबर ही दिखना चाहिए, 2, 5 अलग अलग या फिर 2 और 5 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। ओके, सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोगों ने क्या किया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टर्मिनेटिंग वाले आंसर बताया है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, फर्स्ट, सेकंड, 4th, 6th, 8th और 9th। अब इन्हीं को मुझे यहाँ पर डेसिमल में कर बताना है।
ठीक है, क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना उन रेशनल नंबर का जिसका आंसर क्या आया हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया हो, मतलब उन क्वेश्चन नंबर 1 का यूज़ करके बताना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि 13 के अपन में 3125, इसका मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो आंसर आया 5 रेज़ टू पावर कितना आया 5। मुझे डेसिमल में करके बताना है। डेसिमल में करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप 13 को 3125 से डिवाइड कर लो तो टाइम लगेगा और आंसर भी आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ यही आपको फॉलो करना और यही आपके कोर्स में भी है। क्या करना है आप लोगों को कि डिनोमिनेटर में आपको क्या कॉम्बिनेशन जमाना है, या तो 10 जमाना है, या तो 100, या तो फिर 1000। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 10 की पावर में आपको कुछ भी जमाना है, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है। 10 की पावर में अगर आप डिनोमिनेटर में जमा लेते हैं तो आपका डेसिमल लाने में आंसर बहुत इजीली होगा। देखते कैसे, यहाँ पर 5 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे यहाँ पर 2 की पावर का यूज़ करना पड़ेगा। जो हाईएस्ट पावर होगी उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर को एडजस्ट करने वाला हूँ। जैसे 13 का 13 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। नीचे क्या करना है, पावर को बैलेंस करना है, 5 × 2 और पावर क्या आ गई 5। अब 13 का 32 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 416, नीचे आएगा 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो ट्रिक समझ में आती है। डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है, 10, 100, 1000 बनाना है। अगर 5 होगा तो मैं 2 की पावर का मल्टीप्लाई करूँगा, या 2 होगा तो मतलब दोनों में से अगर एक होगा तो दूसरी वाली पावर का मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूँ। जैसे 5 था मेरे पास तो 2 की पावर का मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे सेम किया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं, कितने जीरो हैं, 5 जीरो है, तो ऊपर डिजिट कितने होना चाहिए, 5 होना चाहिए, वो तो कितने 3 ही है, तो 2 जीरो आएंगे, उसके बाद डेसिमल लगने वाला है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे मैं आपको यहाँ पर एक पार्ट और बताने वाला हूँ, मतलब सभी पार्ट बताने वाला हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड देखते हैं 17/8। तो 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है, ऐसे फैक्टर आपको निकालना आता भी है। 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2, 2 से गया 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 2 की पावर तो 3 मेरे पास है, क्या करना मुझे, 5 नहीं है मेरे पास, और पावर इसकी फॉलो करेंगे 3, 5 की पावर 3, 17 का 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125 होता है। नीचे क्या आ जाएगा, पावर को मुझे कंबाइन करके लिखना है ऐसे। अब 17 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2125, अपन में क्या आएगा 10 की पावर 3, 2125 अपन में 1000 आ जाएगा। अब डेसिमल शिफ्ट करना तो 3 जीरो तो 3 के बाद शिफ्ट होंगे, पीछे से देखना है आपको, 2.125 ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से बाकी पार्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं, अब सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 15 के अपन में क्या लिखा है 1600, इसका फैक्टराइजेशन पूरा निकाल लिया है और डिनोमिनेटर में लिख भी दिया। 2 कितनी बार आया मेरे पास 6 बार, और 5 कितनी बार आया 2 बार, ठीक है। 15 एज इट इज़, अब 2 की पावर भी 6 एज इट इज़। 5 की पावर 2 आपके पास है, दोनों नंबर है, पर बड़ी पावर को फॉलो करेंगे। कितना यहाँ पर 6 है, तो 5 की पावर 2 आपके पास, तो कितने नहीं है 4, 5 की पावर 4, मतलब बैलेंस करना है। 2 की पावर 6 था, 5 की पावर 2 ही थी, कितने की कमी पड़ रही थी 4 की, 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी किया। तो इसको सोल्व करते हैं अगर आगे तो आता है 15 इंटू 5 की पावर 4, कितना आएगा 625, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 625। अब नीचे ध्यान देना है 2 की पावर 6 है और 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 6। 15 इंटू 625, इसका मल्टीप्लाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9375 आएगा, 9375। अब इस तरीके से पावर को कंबाइन करके यहाँ पर लिखेंगे, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, और पावर कितना 6, डायरेक्ट लिख दूँ इस तरीके से। कितने डिजिट से नीचे 6 है, तो 6 के बाद मुझे डेसिमल शिफ्ट करना है, ठीक है। 4 डिजिट है मेरे पास, तो 2 जीरो आएंगे कमी पूरी करने के लिए और बाकी डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.009375। ओके, देख लेते हैं बाकी पार्ट्स यहाँ पर ओरली। 6th पार्ट, 4th भी कंप्लीट है, 6 और 8 और 9 तीनों एक साथ देख लेते हैं। ये आपके पास पहले से ही ऐसा दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला आपको हाईएस्ट पावर को फॉलो करना है, मतलब इसकी पावर कितना 3, 5 की पावर 1 की कमी पड़ रही थी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है मेरे पास 115। नीचे क्या हुआ 5, 2 और 1 कितना हो गया 3। इस तरीके से पावर को मैंने क्या किया कंबाइन किया उसके बाद 10 की पावर 3 हुआ, मतलब तो 3 के बाद डेसिमल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगा तो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर
क्या है 5 आया, तो 2 नहीं है मेरे पास, और एक इसकी पावर तो 1 ही, 5 की पावर, तो 2 की पावर 1 और 1 का क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 × 2 होगा 4 और ये 5 × 2 कितना होगा 10, और डेसिमल शिफ्ट करने में आसानी होगी, आंसर आएगा 0.4। ऐसे 9th पार्ट देखते हैं, यहाँ पर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 × 7, 5 × 5 × 2, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आ रहा है 5 × 2। ऑलरेडी मेरे पास सिंगल नंबर ही है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितना आंसर आया फाइनली 0.7। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब भी इस तरीके से आपको आता है तो आपको ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो बचा 1.4 का, द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन इच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन मुझे गिवन है और आपको ये पता करना है कि ये वो रेशनल है या फिर नहीं है, और अगर वो रेशनल नंबर है और p/q के फॉर्म में भी है तो आप क्या बोल सकते हो उस q के प्राइम फैक्टर के बारे में। इतना क्वेश्चन है, सिंपल सा मतलब ये यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से ही मतलब है। तो ये नंबर आपके सामने लिखा था, उसको देखकर ये आइडिया लग रहा है टर्मिनेटिंग है। बेसिक अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आपको समझ में आएगा रेशनल का मीनिंग क्या है, इरेशनल का मीनिंग क्या है। डेसिमल हटा के कितना शिफ्ट किया मैंने, 0 शिफ्ट कर दिए। कितने डिजिट है 3, 6, 9, तो 9 0 मैंने शिफ्ट कर दिए। यहाँ लिखा है इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर मालूम पड़ता है कि नीचे जितना भी ये लिखा है, ठीक है, इसकी पावर क्या आने वाली 2 या 5 केस में आएगी। इन q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2⁻mn 5⁻n। यहीं से मालूम पड़ जाता है कि ये 2 और 5 अगर इसके डिनोमिनेटर में आने वाला है तो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग आंसर होगा। ठीक है, तो बस यही आपको थ्योरी लिखकर यहाँ पे समझाना है। देखते सेकेंड पार्ट, देखते लास्ट पार्ट। सेकेंड और थर्ड दोनों बचे हैं। अब यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सीक्वेंस है वो रिपीट तो नहीं हो रहा है और ये एंड भी नहीं हो रहा है। बेसिक अगर बहुत अच्छे से क्लियर है रेशनल और इरेशनल का, तो फटाक से आपका आंसर आने वाला है। द डेसिमल एक्सपांशन इज नाइदर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना तो ये एंड होता हुआ दिख रहा है और ना ही कोई सीरीज मुझे क्या दिख रही है, रिपीट दिख रही है। तो कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर बार है, ये तो वैसे ही मालूम पड़ रहा है कि ये सीक्वेंस क्या होगा, रिपीटिंग है। और रिपीटिंग आर से मैंने याद दिलाया था कौन सा नंबर है, रेशनल, यहीं से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नहीं एंड हो रहा है और बट रिपीटिंग है। गिवन नंबर इज द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। ये तो मालूम है कि बार आ रहा है मतलब रिपीट होगा, रिपीट मतलब रेशनल। और q की जो पावर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m × n, मतलब इसमें पावर दूसरी भी आने वाली है, इसलिए कौन सा हो गया है, रेशनल नंबर। ओके, थैंक यू।